इसके बाहर जाने की संभावना न हो। और एक चीज और खास तौर से बनाने का प्रयास किया हूं कि ज्यादा लेंदी लेक्चर ना हो, मतलब मैक्सिमम चीजें रिटेन में कर दिया हूं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ टाइम का भी खेल है, सिर्फ समझना है, समझ में आ जाए, प्रॉब्लम स्ट्रेटजी आपके आ जाए और आपसे क्वेश्चन बनने लगे। इन सारे टॉपिक पे एक लेक्चर में हम बात करते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है ताकि आपको सिर्फ एक्सप्लेन करे स्लोली और सिस्टमेटिक। ठीक है, दिव्यांशु भी कनेक्ट हो गए हो या नहीं? ठीक है, ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से हम पहले आपको बता देते हैं, आज का टारगेट है कि आज यूनिट 3 लॉ ऑफ मोशन जो है उससे बात करेंगे कि किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है और इससे कितनी मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना है। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी है कि 2 क्वेश्चन 100% आएगा, तो यहां से आपके 8 मार्क्स डन हो सकता है अगर जितने टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा और जितने टॉपिक मैं बताऊंगा अगर प्रॉपरली समझते हैं तो उस तरीके से उसी पैटर्न का क्वेश्चन फिर से आएगा, ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर वे में देखिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज भी मैं कह रहा हूं पहले हम आपको समझाएंगे, स्टार्टिंग का लेक्चर में अपने अकॉर्डिंग पहले आपको समझाता हूं ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए, है ना। तो इसमें 4 मिनट हो गया है ना, सब ठीक है। तो अब 4 मिनट हो गया, क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस ये है सिस्टमेटिक, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वो चीज फॉलो करने का प्रयास जरूर करिए। कुछ मैं इंपॉर्टेंट मैं टाइप करवा के पेस्ट करवा रहा हूं, आपको करना भी है, ऐसे नहीं कि आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले इस यूनिट में इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। कभी कभी इंपॉर्टेंट गेस करके जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट एक भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरा सिलेबस सिस्टमेटिक रिवीजन करके जाना बहुत जरूरी है, तभी प्रोबेबिलिटी 100% डन होता। मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं, 100% श्योर की बात नहीं करता हूं कि नहीं आएगा ही आएगा। मतलब जैसे ये एनालिसिस करने से आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हाँ बात तो सही है। क्या सही है? कि जैसे इसमें देखिए मैं 2023 और 2023, ये 23 का है लेकिन ये मणिपुर में 2023 में हुआ था, उसको भी मैं कंसीडर किया हूं। ठीक है, ये 22 का है, 21 का, 20 का, 19 का, ये पेपर में से डाउनलोड करके उसे सिस्टमेटिक अरेंज करके नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करके एनालिसिस किया हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें जो है हमारा पहला 2023 में देखेंगे पेपर में 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा और दोनों ही बहुत बेसिक लेवल का टॉपिक में लिख रखा हूं, पहले हम आपको बताते हैं। एक फोर्स का आया था नॉर्मल वेक्टर यूज करना था और कुछ भी नहीं करना था। दूसरा क्वेश्चन आया था फ्रिक्शन, वो भी हॉरिजेंटल वाला फ्रिक्शन होता है ना, नॉर्मल फ्रिक्शन पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन आया था। अभी हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर 2023 मणिपुर में देखेंगे तो इसमें इंक्लाइन सिस्टम पे आया था फ्रिक्शन का। ठीक है, तो एक प्लेन होता है, एक इंक्लाइंड होता है प्लेन, तो ज्यादा इसमें कोई कठिन क्वेश्चन बनता नहीं है। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी पे आया था। ठीक है, अगर आप यहाँ स्मॉल टी करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक। अगर आगे आएंगे 22 में तो क्वेश्चन ढूंढते रहिए, मिला ही नहीं, इसका मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन ही मिस कर दिए। ये चीज समझना है आपको। पता चले आप सोच रहे हो कि पेपर में क्वेश्चन जो है बनेगा सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाना है और टॉपिक बहुत सारे हैं, तो किसी किसी टॉपिक मिस भी हो जाता है, ये चीज ध्यान से समझिएगा। 21 में आएंगे तो एक ही क्वेश्चन पूछा, उसमें क्या है, इंपल्स और प्लस मोशन अंडर द ग्रेविटी। अच्छा, मैं साथ में लिखा हूं मतलब इंपल्स मोशन अंडर द ग्रेविटी, मतलब मोशन अंडर द ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है कि अगर किसी बॉल को ऊपर से छोड़ते हैं तो ग्राउंड पे हीट होता किस वेलोसिटी से, √2gh, डायरेक्ट यूज करना है आपको, है ना। उसके बाद देखेंगे 20 में एक क्वेश्चन आया था पुली का, एकदम बेसिक, सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना था। 2019 में आएंगे तो एक क्वेश्चन आया था, मैंने डेथ वेल लिखा हूं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन को एक साथ मर्ज करके एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया है, उस पर क्वेश्चन है। ये सारे कीवर्ड को हम आप सिस्टमेटिक देने वाला हूं, आपको समझना है और अपने भाषा में नोट करना है ताकि आप रिवीजन करके इतना जरूर जाएं, समझे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, जैसे इधर नहीं आया है तो इधर तो क्वेश्चन जो है 45 क्वेश्चन आ रहा था, इस वजह से प्रोबेबिलिटी एक एक क्वेश्चन आया तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन चांसेस है इस टॉपिक से लॉ ऑफ मोशन मतलब यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन आने का डर है। तो जितनी टॉपिक
ये हम बता रहे हैं, अभी हम बताएंगे, वो सारा अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से 8 नंबर डन हो जाएगा, 100% सिक्योर है। बहुत ज्यादा अगर आपसे टफ क्वेश्चन नहीं लग रहा तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,